उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की बिसात जैसे अभी से बिछने लगी है और सियासी पारा भी सातवें आसमान पर है। बकरीद से ठीक पहले सीएम योगी ने एक बार फिर बड़ा बयान देकर बहस छेड़ दी है। लखनऊ में एक मीडिया कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने कहा कि सड़कों पर नमाज नहीं होगी, जगह कम है तो अपनी शिफ्ट में पढ़िए। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि सड़कें चलने के लिए है, किसी तमाशे या ट्रैफिक जैम करने के लिए नहीं। अगर लोग प्यार से मानेंगे तो ठीक, वरना सरकार को दूसरा तरीका अपनाना अच्छे से आता है। सीएम योगी ने कहा कि हमने सबको कहा है कि अराजकता नहीं फैलने देंगे। कानून का राज सबके लिए है। यदि आपकी संख्या अधिक है तो शिफ्ट में नमाज पढ़ें, लेकिन सड़क पर पढ़ें। लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना। आप संवाद से मानेंगे, संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। अब सवाल यह है कि यूपी में आखिर इस वक्त नमाज को लेकर नियम क्या है। यूपी में त्योहारों और धार्मिक स्थलों को लेकर नियम बेहद सख्त है। अलविदा जुमा, ईद या बकरीद पर सड़कों को ब्लॉक करके नमाज पढ़ने पर पूरी तरह पाबंदी है। मस्जिद और मंदिरों से अवैध लाउडस्पीकर हटाए जा चुके हैं और जिनकी अनुमति है उनकी आवाज़ परिसर से बाहर नहीं जाने चाहिए। वहीं हिंदू पर्व त्योहारों पर भी नियम साफ है। कांवड़ यात्रा हो, दुर्गा पूजा हो या रामनवमी, बिना अनुमति के कोई नया जुलूस नहीं निकल सकता। हथियारों के प्रदर्शन पर पूरी तरह से रोक है और डीजे की आवाज़ तय सीमा में होनी चाहिए। पहले जहां त्योहारों के दौरान सड़कों पर ट्रैफिक ठप हो जाता था, आज नियम तोड़ने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होती है। सड़कों पर धार्मिक आयोजन बीते दिनों की बात बनते जा रहे हैं। जहां योगी के बयान का साधु संत स्वागत कर रहे हैं, वहीं विपक्ष को योगी का बयान अच्छा नहीं लगता। देखिए, योगी जी टोटल फेल हो चुके हैं उत्तर प्रदेश के एज मुख्यमंत्री। शपथ लिए संविधान की, लेकिन आए दिन इस तरह के अनाप शनाप बकवास करते रहते हैं। मस्जिद में जगह नहीं होती है, उसके कारण कोई 5 मिनट नमाज पढ़ लिया रास्ते में तो आपको तकलीफ हो जाती है क्या? यहाँ आप नहीं करते है क्या? ये कांवड़ यात्रा निकालते, हम तो कभी आपत्ति नहीं उठाते, ऑब्जेक्शन नहीं उठाते कि इतना रास्ता को घेर लिए, रास्ते में ट्रैफिक जाम कर लिए। जितना अधिकार योगी का है उतना अधिकार वारिस पठान का है इस देश के ऊपर। कानून सबके लिए बराबर लागू होना चाहिए। जिस प्रकार विभिन्न पर्वों पे सड़कों पर नमाज पढ़ने की प्रवृत्ति पूरे देश में बढ़ी, यह प्रवृत्ति ठीक नहीं है। नमाज के लिए ही मस्जिदें हैं और यात्रा के लिए सड़कें होती हैं, तो सार्वजनिक सड़कों पर बाधा डालना ये कानून की दृष्टि से भी, संविधान की दृष्टि से भी ठीक नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में धार्मिक आयोजनों पर जब पहले से ही नियम सख्त है, तो फिर बकरीद से ठीक पहले सीएम योगी को दोबारा ये बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी। माना जा रहा है कि सीएम योगी के बयान के कई बड़े मायने हैं। पहली बात, जिसके राजनीतिक मायने हैं उसे समझने की जरूरत है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों में अखिलेश यादव के पीडीएफ फॉर्मूले ने यूपी में बीजेपी के जातीय समीकरण को भारी नुकसान पहुंचाया था। विपक्ष अभी भी इसी समीकरण को मजबूत करने में जुटा है। योगी जानते हैं कि अगर राजनीति जातियों में बटी रही तो बीजेपी को नुकसान होगा, इसीलिए वे राजनीति को वापस सनातन बनाम अन्य की पिच पर लाना चाहते हैं। जब वे खुले में नमाज या शिफ्ट की बात करते हैं तो बिखरा हुआ हिंदू वोटर जाति भूलकर एक बड़े सनातन झंडे के नीचे एकजुट हो सकता है। दूसरी बात कि त्योहारों के समय लोकल पुलिस और प्रशासन कभी कभी ढिलाई बरत देते हैं। सीएम ने बकरीद से ठीक पहले ये बयान देकर अपने अफसरों को साफ मैसेज दिया है कि ढिलाई बिल्कुल नहीं चलेगी।
तीसरी बात ये कि योगी आदित्यनाथ के पास जहां विकास के बड़े रोड मैप है, वहीं बुलडोजर एक्शन और कानून व्यवस्था से उनकी छवि सख्त नेता के तौर पर बनी है। सीएम योगी ने अपने बयान के जरिए साफ कर दिया कि चाहे चुनाव के नतीजे कुछ भी हों, उनके तेवर और काम करने का तरीका नहीं बदला है। एक और अहम बात यह कि पहले जब खुले में नमाज पर रोक लगती थी तो विपक्षी दल इसे अल्पसंख्यकों को परेशान करने का मुद्दा बताते थे और विक्टिम कार्ड खेलते थे। इस बार सीएम योगी ने एक नया शब्द जोड़ दिया है कि जगह कम है तो अपनी शिफ्ट में पढ़िए। यानी वे ये नहीं कह रहे कि अब इबादत मत करिए, वे कह रहे हैं कि जैसे फैक्ट्री या दफ्तरों में शिफ्ट होती है, वैसे ही मंदिरों के अंदर अलग अलग समय पर नमाज पढ़िए। इससे विपक्ष के पास ये कहने का मौका नहीं बचता कि सरकार नमाज पढ़ने से रोक रही है, लेकिन शिफ्ट में नमाज पढ़ने वाले बयान पर विपक्ष हमलावर है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी ने कड़े संदेश देते हुए कहा है कि सड़क सिर्फ चलने के लिए है, किसी नमाज के लिए नहीं है। और उन्हीं राह पर चलते हुए बंगाल भी आज, और बंगाल की सड़कें भी आज इस्लामिक जिहादियों के चंगुल से मुक्त हुई हैं। रोड जो चलने के लिए हैं उनको बाधित करके सिर्फ शक्ति प्रदर्शन का केंद्र बनाया जाता था, अब उन पर विराम लग गया है। चुनाव आने वाला है। योगी आदित्यनाथ जी बहुत बेचैन हैं। उत्तर प्रदेश में उनके हालात और उनकी परिस्थितियां बिल्कुल सुई से भी पतली होती जा रही हैं। तो अब कुछ पुराने सिलेबस पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि आप एक तरह से उत्तर प्रदेश में राजनीति में आप पूरी कंट्रोवर्सी करना चाहते हैं, ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। सिर्फ यूपी नहीं, देश के कई राज्यों में खुले में नमाज को लेकर नियम सामने आए हैं। हरियाणा में प्रशासन ने खुले स्थानों की सूचियां रद्द कर दी है और सिर्फ इंडोर या बताई जगहों पर ही नमाज की अनुमति दी जाती है। वहीं बंगाल की शुभेंदु सरकार ने कैबिनेट बैठक में आदेश जारी कर कहा कि खुली जगहों पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं होगी। नमाज केवल मस्जिदों या बताई जगहों के अंदर ही पढ़ी जाएगी। साथ ही लाउडस्पीकर की आवाज़ को लेकर भी सख्त नियम बंगाल में बनाए गए हैं। वहीं कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी सार्वजनिक सड़कों को ब्लॉक करने को लेकर अदालतों ने सख्त टिप्पणियां की है और पुलिस बिना अनुमति के रास्तों को रोकने की इजाज़त नहीं देती। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने बीएमसी और मुंबई पुलिस कमिश्नर को लेटर लिखा है और मांग की है कि मुंबई की किसी भी रिहायशी इमारत, हाउसिंग सोसाइटी, चौल या खुले आवासीय परिसर में बकरों की कुर्बानी की अनुमति नहीं दी जाए। बकरी ईद का बहाना बताकर हिंदू बस्तियों में, हिंदू हाउसिंग सोसाइटी चालियों में जो धर्मांध मुस्लिम माफिया बकरा काटते हैं, वो इस बार हम होने नहीं देंगे। कानून के हिसाब से बकरों की कुर्बानी कत्ल खाने में या उनकी दुकानों में हो सकती है, बाहर नहीं। अगर इस बार कोई बांग्लादेशी मुस्लिम माफिया इस प्रकार की दादागिरी करेगा, हम उनको उसी भाषा में जवाब देंगे। तो साफ है कि चाहे यूपी में सड़कों पर नमाज का मुद्दा हो या मुंबई की सोसाइटियों में कुर्बानी की रोक का, त्योहारों में सार्वजनिक व्यवस्था से समझौता स्वीकार नहीं है। जहां यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव है, तो उससे पहले सीएम योगी के बयान के अलग अलग मायने भी निकाले जा रहे हैं। लेकिन योगी की नसीहत को कई मुस्लिम धर्मगुरु सही भी मानते हैं। तो सवाल है कि फिर योगी की हिदायत से किसे परेशानी है? मुसलमान घर पे नमाज पढ़ते हैं और अपनी मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं, न रोड पे नमाज पढ़ते हैं और न कोई चौराहे पे नमाज पढ़ता है। और ईद और बकरीद के दिनों में भीड़ जब ज़्यादा हो जाती है तो शरीयत ने उसका एक सिस्टम बनाया। अगर भीड़ ज़्यादा है तो एक मस्जिद में इमाम चेंज करके दूसरी जमात, तीसरी जमात, चौथी जमात की जा सकती है। इस्लाम किसी को तकलीफ नहीं देता। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। एआईएमआईएम के नेता मोहम्मद हफीज अंसारी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ऋचा सिंह हमारे साथ हैं और एसपी के नेता कपिश श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। आपके ज़माने में तो कपिश जी सड़कों पर नमाज पढ़ने की खुली छूट थी, आप क्या कहेंगे? सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जानी चाहिए ना कपिश श्रीवास्तव जी? कि सबसे पहली चीज तो ये कह दें कि नमाज जैसे भी अदा होती रही है,
इस देश में कभी किसी को तकलीफ नहीं हुई। तकलीफ सिर्फ इनके कानून व्यवस्था के अंदर आ जाने पे होती है। हमें आप अपने पीसीआर को आपको चैलेंज कर रहा हूं कि हमारे शासनकाल में किस चौराहे पे नमाज पढ़ी गई और किस रोड पर नमाज पढ़ी गई है, जरा आप एक चलचित्र चला के दिखा। गारंटी के साथ कह रहे हैं, सार्वजनिक स्थल जैसे पार्क या किसी कार्यालय में कोई पार्क है या कि ना खुला मैदान है, तो वहां पे उन्होंने जुम्मे की नमाज अदा कर ली तो कर ली, वरना तो मस्जिद के अंदर ही करते हैं। बदनाम करने की साजिश अगर किसी ने की है तो वो योगी आदित्यनाथ हैं, क्योंकि अब 2027 का चुनाव आसन्न है। कोई विकास का मॉडल उन्होंने पेश नहीं किया। लखनऊ के अंदर पूछ लेंगे कि कौन सा ऐसा मील का पत्थर इन्होंने स्थापित किया है जो कि लगे कि वाकई उत्तर प्रदेश को पूरे भारत में नहीं विश्व में एक नया मकाम हासिल हो गया। नीलबटा सन्नाटा। तो जब आपने विकास किया नहीं तो आपको मंदिर और मस्जिदों के पीछे छिपना पड़ेगा। आपको इस तरीके के मुद्दे उठाना पड़ेगा कि जिसमें हिंदू और मुसलमान करके आप ध्रुवीकरण करें। ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स अब नहीं चलेगी। मतलब आप कह रहे हैं कि खुले में नमाज पढ़ने की इजाजत दी जानी चाहिए। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं कि खुद ही नहीं पढ़ता है मुसलमान, किस चौराहे पे पढ़ता हुआ आपको नजर आया बताइए। अच्छा ऋचा सिंह जी, मुसलमान खुद ही नहीं पढ़ता है भाई खुले में नमाज? नहीं, रास्ते में चौराहे पे नहीं पढ़ता, सार्वजनिक स्थल पे किसी पार्क के अंदर किसी मैदान के अंदर, वहां अगर व्यक्ति बैठ सकता है तो इबादत भी कर सकता है, कोई आतंकवाद तो है नहीं। ठीक है ऋचा सिंह जी। देखिए, उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक स्थल पर या सड़कों पर नमाज अदा करने पर प्रतिबंध है और माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक स्थल पर या फिर सड़कों पर किसी भी तरीके के धार्मिक आयोजन नहीं किए जा सकते हैं। इसके साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय में यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2009 का जजमेंट कहता है कि सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक त्योहार मनाने की मनाही है। तो ये तो देश का कानून और संविधान के अनुसार है। तो इस तरीके से अगर कोई किसी को भी इस बात की इजाजत नहीं है कि वो नमाज के नाम पर सड़कों को घेर ले, रस्तों को जाम कर दे या फिर सार्वजनिक स्थलों को किसी भी तरीके से ब्लॉक कर दे। लेकिन चूंकि समाजवादी पार्टी शासनकाल में 2017 तक चाहे वो सार्वजनिक स्थान हो चाहे वो सड़कों हो, सिर्फ नमाज के नाम पर, जुमे की नमाज के नाम पर जिस तरीके से यातायात को प्रतिबंधित कर दिया जाता था, आम लोगों को परेशानी में डाल दिया जाता था, 2017 के बाद आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में आज कानून और संविधान का पालन कराया जा रहा है। साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा जो आदेश दिए गए उसका अक्षरशः पालन कराया जा रहा है। और मैं दीपक जी आपको यह भी याद दिला दूं कि नॉइज पोल्यूशन वर्सेस इन री 2005 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था कि लाउड स्पीकर की आवाज को भी आप 10 बजे के बाद नहीं बजा सकते हैं और जो मानक है उनके अनुसार लाउड स्पीकर चलाने होंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी को चूंकि तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, इनको एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए, जब इनके समाजवादी पार्टी में इतनी भी शर्म नहीं बची है कि एक मौलाना के द्वारा आदरणीय सांसद डिंपल यादव जी के ऊपर किस तरीके की अश्लील टिप्पणी की जाती है, ये उसका भी विरोध नहीं कर पाते हैं। ठीक है, विषय से नहीं भटकते, बहुत मौका मिलेगा ऋचा जी, हमको बहुत मौका मिलेगा। चुनाव बिल्कुल आने वाले हैं, हर दिन 3-3, 4-4 डिस्कशन होंगे। लेकिन कपिश भाई, ये तो मैं मानता हूं, आपने कहा कि पार्क में पढ़ लें या कोई खाली जगह है वहां पढ़ लें या दफ्तर में पढ़ लें, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने कहा है कि किसी भी सार्वजनिक जगह पर नमाज नहीं। आप तो खुद मान रहे हैं कि पार्क में पढ़ी जा सकती है, खुद मान रहे हैं आप, तो इसका मतलब किया ना मुसलमानों का तुष्टीकरण आपने नमाज के नाम पर। ये जजमेंट किसी पार्क खुले स्थल के लिए नहीं है। बिल्कुल है भाई, सार्वजनिक पहली बात तो ये है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, क्या सरस्वती का पंडाल कभी आज नहीं लगेगा? क्या ये जो हम लोग कांवड़ यात्रा निकालते हैं ये नहीं निकलेगी? जब आप एक पे उंगली कीजिएगा तो 3 उंगली हमारी तरफ आएगी। आपसे बड़ा सनातनी हूं मैं, आपसे ज्यादा धर्म को जानने वाला हूं। सनातनी रहिए उतना ही काफी है। रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई
अच्छा, एक के ऊपर एक नहीं, एक के ऊपर एक नहीं, हम जूम पे जुड़े हुए हैं। कपिल श्रीवास्तव जी रुक जाइए। आपने कांवड़ यात्रा और रामनवमी की बात की, मैं सीधे ऋचा जी के पास चलता हूँ। ऋचा जी बताइए, कांवड़ यात्रा और रामनवमी आप क्या कहेंगी इसके बारे में? इसी को ढाल बनाकर कपिल श्रीवास्तव और उनकी पार्टी हमला करती है। सरस्वती जी का पंडाल लगते हैं। अगर नो टॉलरेंस की नीति होगी तो क्या देश का कानून बदल जाएगा, या जिस फैसले का ये जिक्र कर रही हैं वो फैसला बदल जाएगा? तो इनको खुद आईना देखना चाहिए। दीपक जी, चेहरे पे अब रुक जाइए कपिल जी, कपिल जी रुक जाइए, आपने सिर्फ 10 सेकंड मांगे थे। ऋचा जी पहले आप सही लाइन तो बोलना सीखिए कपिल जी की, पूरा आप सही लाइन में नहीं बोल पाते हैं कि धूल किसके ऊपर थी, आप उसको आईना साफ करते रहे। पहले सही लाइन बोलना सीखिए। नहीं, दूसरी महत्वपूर्ण बात, हिंदू पर्व या त्योहार, चाहे दुर्गा पूजा हो, गणेश पूजा हो, या किसी भी तरीके की कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम किए जाने हो, तो उसके लिए भी अनुमति लेनी पड़ती है, रूट मैप देना पड़ता है, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का देंगे, कुछ के लिए आप अनुमति नहीं देंगे। ये वहां पे नजीरें नहीं फिट होती हैं। उन नजीरों में कहा गया क्या कि सार्वजनिक स्थल पे आप अच्छा, अरे सुन लीजिए भाई, कपिल जी सुन लीजिए ना उनकी बात। ये तो अन्याय है। ये रेस्ट जुडिशरी की दीपक जी एक मिनट रुक जाइए नफीस, कपिल जी रुक जाइए भाई, हम रिपीट कर रहे हैं अब आप। ऋचा जी, दीपक जी, इनका समाजवादी पार्टी का असली चेहरा यही है कि ये संविधान को और कानून को भी नहीं मानते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय का, इसीलिए मैंने उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने ये कहा है कि हम प्रशासनिक विवेक दे रहे हैं, इसमें आप किसी को आप अलाउ कीजिए और किसी को आप अलाउ ना कीजिए। ये कौन सी बात कर रही हैं आप? ऐसा तो कोई निर्देश सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का नहीं है जिसका आप जिक्र कर रही हैं। ये आप विवेकाधीन पावर की जो बात कर रही हैं, ये वहां पर कुछ होता है जहाँ कोई न्याय निर्णय ना हो, जहाँ न्याय निर्णय हो वहाँ आप इस तरह के नहीं कपिल जी अब मत बोलिए, मतलब ये मत करिए कपिल जी, ये मत करिए। ऋचा जी बताइए, आप बीच में मत बोलिएगा कपिल जी। ऐसी कोई बात नहीं कही है। कानून को गता बना दिया था 2017 तक, आज तो आप तोड़ मरोड़ करके पेश कर रही हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कोई ऐसी नजीर नहीं है जिसमें अरे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट नमाज के बारे में है भाई, सार्वजनिक स्थलों पर कार्यक्रम के बारे में नहीं है, नमाज के बारे में है। क्यों नहीं है? नहीं, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम है, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम है दीपक चौरसिया जी, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम है। दीपक जी, इनको ये बताना चाहिए कि संविधान और कानून, ये पहले पूरा बकायदा जो 24 पृष्ठ का आदेश है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, वो ये पहले पढ़ लें फिर उसके बाद आवे मेरे पास। ये हमें कानून ना पढ़ावे, हम लोग रोज कानूनी ही एक्सरसाइज करते हैं। शायद आपको मालूम नहीं है। कपिल जी ये काम मत करिए आप प्लीज। मैं जूम पर आवाज नहीं रोक सकता, वरना वो भी रोक देता। आप बोले ही जा रहे हैं लगातार। आपके टाइम पे ऋचा जी बोली थी क्या? आपके टाइम पर ऋचा जी बोली थी क्या? ऋचा जी, नफीस जी रुक जाइए, मैंने देख लिया। दीपक जी, समाजवादी पार्टी हमेशा मुद्दे को डिरेल करती है। हम जब संविधान की और कानून की बात करते हैं तो ये उसको मानने के लिए तैयार। अब आपने चोला वॉशिंग मशीन में धुल करके आ गई, गेरुआ पहन लिया आपने, तो आपको सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। ये कैसे हो सकता है? ऋचा जी अच्छा नहीं लगता, आपके मुख से तो कतई अच्छा नहीं लगता है। 2 साल पहले तक भारतीय जनता पार्टी को पानी पी पी करके आशीर्वाद आप देती थी, और अचानक आप कैसे चली गई? अचानक कैसे? उतने दिनों तक आपका दम नहीं घुटा। जब आप पार्टी से टिकट ले रही थी तब आपका दम नहीं घुटा। जब आप पार्टी से टिकट ली और सिद्धार्थनाथ सिंह के विरुद्ध लड़ी तब आपका दम नहीं घुट रहा था। अचानक कौन सी बात थी कि आपका दम घुटने लगा? मुझे बताइए। कपिल जी, अब कपिल जी ये गलत बात है। ऋचा जी एक मिनट रुक जाइए। कपिल जी ये गलत बात है, ये गलत बात है बिल्कुल। मैं आपको बार बार रोक रहा हूं, आप बार बार बीच में कूद रहे हैं। आपको पता है हम जूम पे जुड़े हुए हैं, आपकी भी आवाज कट रही है, उनकी भी आवाज कट रही है, दर्शकों को कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है, आप लोग अपने ही लगे रहते हैं। जो चीज वो गलत कह रही है हमें, अरे गलत कह रही है तो मैं आपको मौका दूंगा ना। आपने 10 सेकंड मांगे थे, पिछले 5 मिनट से बोल रहे हैं, हर किसी के बीच बोल रहे हैं। वो नफीस अंसारी बेचारे चुपचाप बैठे हुए हैं।
ऋचा जी कंक्लूड करिए अपनी बात को। ये तो मुद्दे को डिरेल करते हैं। अभी मेरे ऊपर पर्सनल टिप्पणी कर रहे हैं, तो सुनो कपी श्रीवास्तव, जब रामचरितमानस की प्रतियां खुलेआम सड़कों पर जलाओगे तो हम जैसे नौजवान नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पे आपने चार्जशीट क्यों नहीं की? आपने स्वामी प्रसाद मौर्य को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? क्योंकि रामचरितमानस की प्रतियां आपने जलवाई थी, भारतीय जनता पार्टी ने जलवाई थी। 3 महीने के अंदर सीआरपीसी कहती है कि चार्जशीट आ जानी चाहिए। प्रसाद मौर्य को आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? स्वामी प्रसाद मौर्य को आपने गिरफ्तार नहीं किया, क्यों नहीं किया आपने? आप मुझे बताइए। 20 मिनट हो गया भाई। ठीक है, अब रुक जाइए कपिल जी, ऋचा जी, आप दोनों रुक जाइए। मैं नफीस अंसारी से ही कंक्लूड करूंगा। कपिल जी, मैं आपको बड़ा समझदार और सेंसिबल इंसान आज तक समझता था, आज के बाद नहीं समझूंगा, माफ कीजिएगा। ना समझिए आप, लेकिन अगर गलत ये बात मेरे साथ डिबेट कर रहे हैं, इतनी मर्यादा का हनन, सुनना ही नहीं चाहते आप किसी बात को। सबसे पहले आपको मौका दिया। 3 महीने के अंदर चार्जशीट क्यों नहीं आई? अरे भाई, आपकी पार्टी छोड़ के गई, यहाँ आपस में फोन करके निपट लीजिएगा, टीवी बंद मत निपटिए। नफीस क्या कहेंगे योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर? कपिल जी रुक जाइए। दीपक जी, अगर मेरी बात क्लियर आपको सुनाई दे रही है, देखिए योगी आदित्यनाथ जी ने जो नमाज को लेकर टारगेट किया है, अब मामला ये नमाज का नहीं है, मामला संविधान का है। अगर उत्तर प्रदेश का सीएम संविधान सड़क पे नमाज पढ़ने की इजाजत देता है? रोड में संविधान में कहीं लिखा है कि सड़क पे नमाज पढ़ो? कहाँ लिखा है बता दीजिए, कौन से पैरा में, कौन सा आर्टिकल, कौन सा सबसेक्शन? सर आर्टिकल पूजा और नमाज की बात नहीं करता है, आर्टिकल बराबरी की बात करता है। और जब योगी आदित्यनाथ जी ने नमाज को टारगेट करते हुए ट्वीट किया, तब उन्होंने आर्टिकल 14, 15, 16, 17 का उल्लंघन किया है। संविधान कहता है कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर यह देश, इसकी सरकार कोई कानून नहीं बना सकती है। अगर वो कहते हैं कि कोई भी धार्मिक काम सड़कों पर नहीं होगा तो हम स्वागत करते। आपने नमाज को कैसे टारगेट किया? दिन भर में 5 वक्त नमाज होती है, मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ता है, सड़कों पर नहीं पढ़ता है। हफ्ते में 1 बार और साल में 2 बार मुसलमान सड़कों में नमाज पढ़ता है। लेकिन अगर इससे किसी को दिक्कत है तो हम वो भी बंद कर देंगे। तो भैया, सवाल यह है कि क्या नफीस अंसारी जी, ये बात हाई कोर्ट में कही है ना, ये सुप्रीम कोर्ट में कही है ना। आपके तो इतने बड़े बहिष्कार हैं AIMIM के नेता सद्दुल, एक बार इलाहाबाद हाई कोर्ट चले जाएं, एक बार सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। दीपक चौरासिया जी, लेट मी कंप्लीट। अगर इस देश में दूसरे धर्म और समाज के लोगों को आप सड़कों पर उनको अपना त्योहार मनाने देंगे और नमाज पर पाबंदी लगाएंगे तो यह आर्टिकल 14, 15, 16, 17 का उल्लंघन है। बात संविधान की, नमाज तो की जाइए ना, कोर्ट चले जाइए योगी आदित्यनाथ के बयान के खिलाफ, चले जाइए AIMIM चले जाए। नफीस अंसारी बोलिए, आप रिपीट कर रहे हैं, अब आप रिपीट कर रहे हैं, चले जाए आप कोर्ट। रिपीट नहीं कर रहा हूं मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, वो डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर है। अगर आप इस देश में सब धार्मिक त्योहार बंद कर देंगे, अरे भाई, कोई भी चीज, हम समर्थन करेंगे, कोई भी चीज अनुमति के साथ की जानी चाहिए। रामनवमी का जुलूस भी उत्तर प्रदेश में बिना अनुमति के निकालने की इजाजत नहीं है। नमाज के लिए अनुमति लेंगे आप, देंगे पढ़ने के लिए? क्या बात कर रहे हैं आप? ईद की नमाज के लिए अनुमति ली जाती है, कहाँ अनुमति दे रहे हैं आप? अरे सार्वजनिक जगह पे पढ़ेंगे तो अनुमति नहीं लेंगे क्या? ये कानून कहता है नफीस अंसारी। तमाम धार्मिक काम बंद कर दीजिए, लेकिन जब नेता ऋचा जी, एक लाइन में जवाब, मेरा टाइम पूरा हो गया। नफीस अंसारी जी, आप रुक जाइए, हो गई समानता का। बात ही नहीं है, ये डिस्क्रिमिनेशन है। दीपक जी, पर बात नहीं कर रहा, रोजगार पर बात नहीं कर रहा, नीक पर आप कुछ नहीं बोल रहे, तो क्या नमाज बंद कर देंगे? योगी आदित्यनाथ की हिम्मत कैसी भी नमाज को तहरीर करने की? अब समान धर्म की बात। अच्छा, हो गया भाई नफीस अंसारी। ऋचा सिंह जी, एक लाइन में जवाब दीजिए। दीपक जी, धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर किसी को भी प्रिविलेज नहीं मिलेगा और धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर किसी को भी रोड जाम करने नहीं दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में कानून का शासन है, माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेशों का हम पालन कराएंगे। और मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम में अंधी हो चुकी समाजवादी पार्टी जिस तरीके से मुजफ्फरनगर के दंगे कराए करते थे, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में आए दिन सांप्रदायिक तनाव हुआ करता। ठीक है ऋचा जी यहीं रुकेंगे। आपने भी अपनी बात कह दी, नफीस ने भी अपनी बात कह दी, और कपिल जी प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं थोड़ा टेक्नोलॉजी को समझिए, थोड़ा दर्शकों भी समझिए। अब ये चिल्ला चौट वाला जो बातचीत है ना, मेरे ख्याल से दर्शक भी पसंद नहीं करते।